अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको डिस्कस करना है, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसे फाइंड करने से हमें पता चलता है बेसिकली बिहेवियर ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, हम चार्ज टू मास रेशियो को जानते हुए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज हमें मालूम है। अगर हमें चार्ज टू मास रेशियो पता हो तो हम मास फाइंड कर सकते हैं। अब चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम प्रोजेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनटू पेज है। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में बाय प्रोवाइडिंग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सिर्फ पॉजिटिव प्लेट लगी होगी, सिर्फ नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, लेकिन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या प्रोवाइड करेगी, फोर्स प्रोवाइड करेगी। और वो जो फोर्स होगी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी किसके, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स अमल करेगी, और यहाँ पे उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस पॉइंट पे इधर होगी। फोर्स की डायरेक्शन इस पॉइंट पे, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, और ये किस तरह आई है हमारे पास, ये राइट हैंड रूल से आई है। अब राइट हैंड रूल अगर अप्लाई करो तो आप देखें यहाँ पे वेलोसिटी किस तरफ है, हाईएस्ट पॉइंट पे राइट साइड पे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड इनटू पेज। ठीक है, यूँ यानी कि ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो आप अपनी उंगलियाँ वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ तो थंब आपका अपवर्ड आ रहा है, लेकिन हमने फोर्स डाउनवर्ड क्यों गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे बाय राइट हैंड रूल जो फोर्स की डायरेक्शन होती है हमने उसकी ऑपोजिट कहना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब जब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर यानी जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स अमल करेगी तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सल रास्ते से हट जाएगा और डिफ्लेक्ट कर जाएगा। और हर पॉइंट पे जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स अमल करेगी तो वो कौन सा पाथ फॉलो कर लेगा, सर्कुलर। तो ये एमसीक्यूज भी आता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हम एंटर करते हैं तो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, सर्कुलर। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसकी वेलोसिटी की बस डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है वो सिंपल डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, वो इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे ज़ीरो वर्क डन कर रही है। और आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन अगर जीरो करिए मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होगी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रह रही है, यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रही है, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है। और यहाँ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो क्यों है, बिकॉज एफ डी कोस थीटा वर्क डन का फॉर्मूला है। और यहाँ पे थीटा देखें वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान 90 है, तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है वहीं डिस्प्लेसमेंट होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के दरमियान भी एंगल 90 होगा, कोस 90 जीरो, तो वर्क डन जीरो। और वर्क जब जीरो होगा इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब है चेंज इन स्पीड जीरो। तो अगर आपसे पूछें कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो तो उसकी स्पीड बढ़ती है, कम होती है, सेम रहती है, तो सेम रहती है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है। वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है वो किसके बराबर होगी, माइनस ई वी क्रॉस बी। इसकी मैग्नीट्यूड ई वी साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 90 के बराबर है, तो साइन 91। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास है, यहाँ मैंने क्यू की जगह ई इसलिए पुट किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई के से हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर दें अगर, तो वी स्क्वायर से कट जाएगा, एम ई के नीचे आ जाएगा, बी इधर आके आर से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला बन गया वी ओवर बी आर। यहाँ पे वी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर रेडियस है सर्कुलर पाथ का,
और v मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम स्पीड और रेडियस फाइंड आउट कर लें तो हम चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने पहले ये मेन हेडिंग दे के बुक पे इस फॉर्मूले तक लिखना है, इससे नीचे एक लाइन जो लिखी हुई है वो भी लिखनी है, जिसमें उसने बताया है कि हम स्पीड और रेडियस फाइंड करके चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब रेडियस हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्कुलर रिंग जो है ना, इसको रोशन करना पड़ेगा। सर्कुलर पाथ को रोशन करके हम रेडियस निकालेंगे ना। तो इस मकसद के लिए हम एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं एट लो प्रेशर, ठीक है, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, एक्साइटेशन एनर्जी भी कम होती है हाइड्रोजन की। उस हाइड्रोजन गैस को हम ट्यूब में फिल करते हैं एट लो प्रेशर, ताकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाए। हम उस ट्यूब को फिर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, और उस ट्यूब को हम फाइन बीम ट्यूब भी कहते हैं। बुक भी आप देखें तो ट्यूब बनी हुई है, उसने रिंग शो भी करवाया हुआ है। अब जब इलेक्ट्रॉन को हम उस ट्यूब में मूव करवाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना सर्कुलर पाथ में फॉलो करते हुए अपने रास्ते में आने वाले हाइड्रोजन एटम के साथ वो क्या करेगी? टकराएगी। इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम के साथ टकराएंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो जाएगा। यानी इसका जब इलेक्ट्रॉन हम जो मूव करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जब वो जाके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसे हाइट शेल में ले जाएगा। अब हाइट शेल से इलेक्ट्रॉन जब लोअर शेल में वापस आएगा तो क्या इमिट करेगा? लाइट इमिट करेगा। तो जो जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में फॉलो करेगा तो अपने रास्ते में आने वाले तमाम हाइड्रोजन एटम को क्या कर देगा? एक्साइट करवा के डी एक्साइट करेगा, जिसकी वजह से लाइट इमिट होगी और पूरा जो पाथ इलेक्ट्रॉन का वो रोशन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो हम उस रिंग का डायमीटर निकालते हैं, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो बुक पे जो लेंथी सा पैराग्राफ है वो डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस में आपने लिखना है। अब स्पीड जो है इसको हम डिटर्मिन किस तरह करते हैं? लेंथी पैराग्राफ से आगे ये स्पीड वाला है सारा। स्पीड का यानी v का फॉर्मूला हम ड्राइव किस तरह करते हैं? आप देखें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम दे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके, एक तरफ लो एक तरफ हाई पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने पे हम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगी, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? EV। हमने QV पर रखना फर्स्ट चैप्टर में, तो Q की जगह E लिख दे इलेक्ट्रॉन के लिए। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv², ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें पोटेंशियल डिफरेंस वाला V कैपिटल लिखना है, स्पीड वाला V छोटा, 2 इधर आगे मल्टीप्लाई m नीचे आ जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें। अब ये स्पीड का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। अब जब हमने v की जगह ये पुट कर दिया फॉर्मूला, ठीक है, तब हमने एक स्क्वेयरिंग करनी है दोनों साइड की, क्योंकि देखें इधर v/m है, इधर v/m है, एक तरफ बस होना चाहिए। स्क्वेयर करेंगे तो इधर स्क्वेयर आ जाएगा, स्क्वेयर रूट खत्म, नीचे b² r² आ जाएगा, ठीक है। ये r है, v नहीं है, तो क्या होगा? ये e/m स्क्वेयर से कट जाएगा। देखिए e/m पूरी रकम नीचे आगे डिवाइड होगी तो इधर e/m रह जाएगा, 2v/b² r²। हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे बहुत अच्छे से आपने बुक से ही करने हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज टू मास रेशियो जो होती है हर चार्ज पार्टिकल की हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसी मेथड से। प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो से कम होगी, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। और आप चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन पुट करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, डिवाइड करें, जो आंसर आएगा ना वो एक्सपेरिमेंटली भी वही आता है। हमने खुद ही परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, तो यही आता है आंसर है BSc MSc में। चार्ज टू मास रेशियो न्यूट्रॉन आपको पता होना चाहिए 0 होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज ही 0 होता है। E0 पुट कर देंगे तो न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो 0 आ जाएगी। तो ये कुछ बातें इसका आइडिया होना चाहिए। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।